इस तरह से लिखा है, हे परमेश्वर मुझे सुरक्षित रख, क्योंकि मैं तेरी शरण लेता हूँ। मैंने यहोवा से कहा, तू मेरा प्रभु है, तुझे छोड़ मेरी भलाई कहीं नहीं। पृथ्वी पर पवित्र लोग जो हैं, ये तो वे महिमा में जन हैं जिनसे मैं अति प्रसन्न हूँ। जो पराये देवताओं के पीछे भागते हैं, उनका दुख कई गुना बढ़ जाएगा। मैं उनके लिए लहू का अर्घ नहीं चढ़ाऊंगा, न उनका नाम होठों से ही लूँगा। यहोवा मेरा मिराश का भाग और मेरा प्याला है, तू मेरे भाग को संभालता है। मेरे लिए माप की डोरी सुहावने स्थानों पर पड़ी। मेरी मिराश वास्तव में मन भावनी है। मैं यहोवा को धन्य कहूँगा जिसने मुझे सम्मति दी है, वरन मेरा मन भी रात को मुझे शिक्षा देता है। मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी न डगमगाऊंगा। इसलिए मेरा हृदय आनंदित और मेरा मन मग्न है। मेरी देह भी चैन से रहेगी, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में न छोड़ेगा, न अपने पवित्र जन को सड़ने देगा। तू मुझे जीवन का मार्ग दिखाएगा। तेरी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा रहता है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं राजा, तेरे चरणों में आते हैं, क्योंकि प्रभु जी हम जानते हैं हम कुछ भी नहीं हैं। जब तक आप हमसे बात न करें, जब तक आप हमें ना दें, तो हम कुछ भी नहीं है। प्रभु पिता परमेश्वर, हर एक के हृदय को देख, हर एक के मनों को जांच, ताकि हम जो तेरे वचनों से मनन कर रहे हैं प्रभु, वो तेरा वचन हमारे हृदय को कायल करे, हमारे मनों को कायल करे, हमें सिखाए, हमें समझाए, हमें कैसे इस संसार में जीवन जीना है, तेरे मार्ग में चलने में हमारी सहायता करे। प्रभु हम धन्यवादी हैं प्रत्येक जन के लिए, छोटे से बड़े सब के लिए। प्रभु तेरी महिमा होने पाए, सारी महिमा, क्योंकि हम जानते हैं पवित्र आत्मा, आपके बिना हम कुछ भी नहीं। आप ही हमें सहायता करें, मदद करें। धन्यवाद करते हैं, सारी महिमा आपको मिले। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। दाऊद का ये भजन बहुत अद्भुत है। इसमें आपने देखा होगा, इस मछली बाइबल में इसमें हेडिंग में लिखा है यहोवा मेरा भाग, और नीचे लिखता है दाऊद का मिक्ताम। दाऊद का मिक्ताम, ये मिक्ताम शब्द हिब्रू शब्द है, और बहुत से बाइबल टीकाकार, बाइबल के विद्वान इसको कई तरह से व्याख्या करने की कोशिश करते हैं, लेकिन असली में इसका सही मीनिंग पता नहीं है। कोई कहते हैं ये एक स्वर्ण अक्षरों में लिखे हुए, सोने की अक्षरों में लिखे हुए जैसे हैं। कोई कहता है ये बहुत ही गुप्त बातें हैं, गुप्त रखी हुई बातें। तो अलग अलग तरह से इसकी व्याख्या करते हैं, जो भी हो। लेकिन 5 भजन हैं 150 भजनों में से, एक ये 16 हो गया, उसके बाद 56 भजन संहिता, 56, 57, 58, 59, 60, ये 5 भजनों का ही शीर्षक में मिक्ताम लिखा हुआ है। जो भी हो, हम परमेश्वर के चरणों में रखते हैं। आज का इस भजन का मुख्य विषय है जीवन का मार्ग और आनंद की भरपूरी परमेश्वर ही है। हमें समझने का विषय है, जहाँ जीवन का मार्ग हम ढूंढ रहे हैं, जीवन के मार्ग में हम चलने की बातें करते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवन की मार्ग के लिए ही बातें करता है। और दाऊद यहाँ पे लिखते हैं जीवन की मार्ग और उसकी भरपूरी का आनंद कहाँ है, तो सिर्फ परमेश्वर की उपस्थिति में। जब परमेश्वर की उपस्थिति में हम आते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति को हम लोग अपने जीवन में पाते हैं, तो वहाँ बहुत आनंद है। क्योंकि हम लोगों ने देखा है बाइबल में बहुत सी बातें, परमेश्वर का वचन इस तरह से लिखता है। परमेश्वर को प्रेरित जब जेल में कोर्रे खा रहे थे, ताड़ना सह रहे थे, उनके शरीर से लहू बह रहा था, लेकिन फिर भी वो भजन गा रहे थे, आनंदित थे। उसके पीछे एक कारण, एक रहस्य ये था कि उनके जीवन में प्रभु की उपस्थिति थी।
आज हम सबके लिए भी चुनौती है, चैलेंज है। हमें जांचना है, हम गेट से, चर्च के गेट से आ जाएं और हमारा जीवन अलग हो जाए और यहाँ से संसार में चले जाएं, हम अपने तरह से जीवन जिएं। अगर ऐसा है तो सावधान हो जाए। हम प्रत्येक के लिए, आपके लिए और मेरे लिए, सबके लिए चुनौती है कि हम कंप्रोमाइज का जीवन ना जिएं। अगर कंप्रोमाइज करते हैं तो फिर उस दिन हमें जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। आइए हम इस भजन में एक एक पद को देख के हम चलेंगे आगे। समय कितना साथ देगा। ये भजन अगर हम देखें तो दो भागों में इसको विभाजित किया जा सकता है। पहला खंड है दाऊद का प्रार्थना है और दूसरा खंड है दाऊद की गवाही। पहला पद में परमेश्वर का दास राजा दाऊद न सिर्फ राजा था, वो एक भविष्यवक्ता भी था, एक नबी था, जिसने एक परिचयात्मक रूप से वर्ष 1 में प्रार्थना किया परमेश्वर से, और उसके बाद 2 से लेके 11 पद में उसकी गवाही हम पाते हैं। गवाही भी हम 2 खंड में बांट सकते हैं। उस गवाही को, दाऊद की गवाही को 2 भागों में बांटा जा सकता है। आइए हम एक एक पदों को धीरे धीरे करके, एक एक वर्ष को हम देखते जाएं, परमेश्वर इन वर्षों से हमसे क्या बात करते हैं। पहला पद दाऊद की प्रार्थना है। वहां इस तरह से लिखा है, आप अपने बाइबल में भी देख सकते हैं, हे परमेश्वर मुझे सुरक्षित रख क्योंकि मैं तेरी शरण लेता हूं। प्रार्थना है, दाऊद प्रार्थना कर रहा है। देखिए परमेश्वर के जन कई तरह से इस वर्ष को समझाने की कोशिश करते हैं। शैतान जो आक्रमण करता है कई तरह से करता है। देखिए ये शरीर है, एक शैतान है और एक संसार है। 3 तरह से हमारे जीवन में आक्रमण होता है। दाऊद यहाँ पे लिखते हैं कि परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर मुझे सुरक्षित रख क्योंकि मैं क्या हूँ, तेरे ही शरणागत हूँ। परमेश्वर का वचन बहुत से वर्ष हैं क्या जो शरण लेने वाली बातें, और भी वर्ष हमें मिलता है। जैसे भजन संहिता 11 का 1 पद में भी है। आप नोट करना है, जिसके पास नोटबुक पेन है नोट कर सकते हैं, बाद में भी इसको अध्ययन कर सकते हैं, मैं आपके लिए पढ़ूंगा। 11 का 1 पद इस तरह से लिखा है, मैं यहोवा की शरण लेता हूँ। भजनकार लिखते हैं, मैं यहोवा की शरण लेता हूँ। भजन 17 का 8 में आप यहीं पे देखें तो उसमें ये मिलता है, अपनी आंखों की पुतली के समान मेरी रक्षा कर, अपने पंखों की आड़ में मुझे छिपा ले। उसी तरह से भजन 141:9, बहुत से वर्ष हैं, बहुत से जगह है परमेश्वर के उपस्थिति में उसके शरणागत होने के विषय में वचन मिलते हैं हमें। इसमें भी लिखा है 141 का 9 पद में भी भजनकार लिखते हैं, उस फंदे से जो उन्होंने मेरे लिए लगाया है और अनर्थकारियों के जाल से मुझे बचा। देखिए दाऊद यहाँ पे प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु मैं तेरी शरणागत हूँ, मैं तेरे शरण लेता हूँ, मैं तेरे शरण में हूँ, मेरी सुरक्षा कर। तो आज हमारी प्रार्थना क्या है, आज आपकी प्रार्थना क्या है, हम क्या मांग रहे हैं? हम जरा सोचें, हमारी प्रार्थना क्या परमेश्वर के ग्रहण योग्य है या वो सुनता नहीं है? किस प्रकार की प्रार्थना हम कर रहे हैं? एक गंभीर विषय है। दाऊद परमेश्वर की शरण लेता है, तो आप और हम किसकी शरण लेते हैं? जब कभी हमारे जीवन में ऐसी विपरीत परिस्थितियां आती है, संघर्ष में होते हैं, हम किसकी शरण में जाते हैं? ये सोच का विषय है। प्रत्येक के लिए एक चुनौती है, आज सब आपके लिए और मेरे लिए चुनौती है। जब कभी हम विपरीत परिस्थिति में होते हैं, हमारा शरण स्थान कौन होता है? हम किसके शरणों में जाते हैं? किससे कहते हैं कि तू मुझे छुड़ा, मैं तेरे शरण में हूँ? किससे कहते हैं? हमारा प्रभु उस समय कौन होता है? क्या कोई हमारे लोग होते हैं? क्या कोई दूसरी चीज़ होते हैं जिसके ऊपर हमारा भरोसा होता है? लेकिन क्या दाऊद की तरह हम परमेश्वर के चरणों में आते हैं? दाऊद राजा था, दाऊद के पास सब कुछ था, दाऊद के जीवन में संघर्ष भी था, लेकिन दाऊद जब विपरीत परिस्थिति में हुआ, उसने परमेश्वर का ही शरण लेना उचित जाना। तो ये आपके लिए, मेरे लिए चुनौती है कि आज हम किसकी शरण लेते हैं। ये प्रार्थना है। 1 वर्ष में दाऊद ने प्रार्थना किया। अभी 2 पद से लेके 11 पद तक हम देखेंगे तो दाऊद की यहाँ पे गवाही है, विटनेस है।
दाऊद की गवाही है। अभी दाऊद की गवाही में वर्ष 2 में अगर हम देखें तो ईश्वरीय पहलू है, और 3 से 4 पद में हम देखेंगे तो मानवीय पहलू भी वहाँ है। आइए हम कर्मशः एक एक बातों पर वर्ष को देखते जाएं। वर्ष 2 में लिखते हैं, मैंने यहोवा से कहा तू मेरा प्रभु है, तुझे छोड़ मेरी भलाई कहीं नहीं। दाऊद अपने जीवन में कह रहे हैं, अब ये गवाही दे रहे हैं, मैंने कहा, क्या कहा? तू मेरा प्रभु है, तुझे छोड़ मेरी भलाई कहीं नहीं है। दाऊद डिक्लेयर कर रहा है यहाँ पे। दाऊद कह रहा है, मैंने जान लिया मेरे जीवन में भलाई है तो सिर्फ तेरी उपस्थिति में है प्रभु, और कहीं नहीं है। कहीं जाऊं मुझे भलाई नहीं मिल सकती, सिर्फ तेरे पास है भलाई, क्योंकि मैं तेरे पास आके मैंने जान लिया, मैंने पहचान लिया, मैंने चख के देख लिया, मेरी भलाई सिर्फ तू है। उसकी उपस्थिति, प्रभु की उपस्थिति भलाई है। तो आज हमारे लिए भी ये है कि हम क्या देखते हैं। प्रभु यीशु के द्वारा दाऊद जैसे भलाई की बातें कह रहे हैं, यीशु मसीह के को छोड़ के और कहीं हमारी भलाई नहीं हो सकती। भजनकार 73 का 25 में लिखते हैं, स्वर्ग में मेरा और कौन है, तेरे सिवाय मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। आज आपकी और मेरी चाहत क्या है, हमारी जीवन की गवाही क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम इस संसार में क्या वजनकार के समान कह सकते हैं, प्रभु मैं इस पृथ्वी पर तेरे सिवा और कुछ नहीं चाहता? क्या हमारी गवाही कुछ और है, कुछ और ढूंढ रहे हैं? आज सोचने की बात है। हमारे जीवन में जैसे दाऊद कह रहे हैं, प्रभु मैंने जान लिया मेरे जीवन में तेरी उपस्थिति को छोड़ के और कहीं मेरी भलाई नहीं है। हमारे जीवन में भी अगर हम इस तरह से सोचें तो सचमुच में हम जान पाएंगे हमारा परमेश्वर अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। हमसे बातें करता है अपने वचनों से, किसी भी तरह से हमसे बातें करता है, अपने लोगों से बातें करता है, अपने पवित्र जनों से द्वारा हमारे जीवन में दिखाता है। अगर हम उनकी चीज़ें, बातों को, उनकी शिक्षाओं को नजरअंदाज करें, ना सुने, तो फिर हमारी भलाई कहाँ होगी। परमेश्वर अपने वचनों से बात करता है, अगर हम उसकी ना सुने तो हम कैसे जान पाएंगे कि हमारी भलाई कहाँ है। बहुत महत्वपूर्ण है ये। आइए हम आगे बढ़ें। तीसरा पद और चौथा पद में एक दाऊद का एक मानवीय पहलू है, जो उसकी गवाही का मानवीय पहलू यहाँ पे दिखता है। पृथ्वी पर पवित्र लोग जो हैं, ये तो वे महिमामय जन हैं जिनसे मैं अति प्रसन्न हूँ। जो पराये देवता के पीछे भागते हैं उनका दुख कई गुना बढ़ जाएगा। मैं उनके लिए लहू का अर्घ नहीं चढ़ाऊंगा, न उनका नाम होठों से ही लूंगा। देखिए वो पवित्र लोग कौन है जिसका वर्णन यहाँ किया गया है, जिनसे प्रभु अति प्रसन्न है। अगर हम परमेश्वर के वचन में देखें, एक्सोडस निर्गमन की पुस्तक 19:6 में इस तरह से लिखा है। निर्गमन उसका 19:6 आप लोग लिख सकते हैं, तुम मेरे लिए याजकों का समाज, याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। ये बातें तो इस्राएलियों से कहना। उसी तरह से व्यवस्था विवरण 7:6 में वो कहता है, ड्यूट्रोनोमी चैप्टर 7 वर्स 6, उसमें इस तरह से लिखा है, तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए पवित्र प्रजा है। तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे नीच प्रजा होने के लिए पृथ्वी भर की सब जातियों में से चुना है। क्योंकि परमेश्वर कहता है, मैंने पवित्र प्रजा, पवित्र जाति, चुना हुआ एक वंश। प्रेरित पतरस लिखते हैं, क्या लिखते हैं आपको सबको याद होगा, पहला पतरस 2:9 में लिखते हैं, परंतु तुम एक चुना हुआ वंश, क्या चुना हुआ वंश, एक राजकीय याजकों का समाज, एक पवित्र प्रजा और परमेश्वर की निज संपत्ति हो, जिससे तुम उसके महान गुणों को प्रकट करो, जिसने तुम्हें अंधकार से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है। कितनी अद्भुत बातें हैं। देखिए, पवित्र एक लोग जिससे परमेश्वर प्रसन्न है, तो कौन है? हमने देखा यीशु मसीह के लिए पिता परमेश्वर ने भी कहा। नए नियम में हम पढ़ते हैं मत्ती 3:17 में और 17:5 में 2 बार प्रभु यीशु के बारे में पिता स्वर्ग से कहते हैं,
ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इनसे अति प्रसन्न हूं, इनकी बातों को सुनो। अगर आप और हम अलग अलग जाति से, अलग अलग समुदाय से, अलग अलग भाषाओं से चुन करके, एक होकर के परमेश्वर ने हमें एक आत्मिक इस्राएल होने के लिए जब इकट्ठा किया, अगर वो कहे कि मैं तुमसे अति प्रसन्न हूं, तुम मेरे चुने हुए, तुम राज्य की एक प्रजा हो, तुम एक याजकों का एक समाज हो, कहे तो कितना आनंद की बात होगी। अन्यथा अगर वो कहे हे मूर्खों, मैं तुम्हें पहचानता नहीं, दूर हो जाओ, तो क्या होगा? उस दिन हमारी अवस्था क्या होगी? ये हमें सोचने की विषय है, क्योंकि इसमें बहुत बातें और हैं। जैसे इसमें एक और विषय में छूंगा 3 या 4 पद में, वो लिखता है कि जो पराये देवताओं को पीछे भागते हैं। कौन है वो पराये देवताओं के पीछे भागने वाले लोग? अर्थात हमारे लिए क्या चुनौती है इससे, इस वचन से, पराये देवताओं के पीछे भागने की बातों से हमें क्या सिखाना चाहता है? आइए हम देखें। निर्गमन उसका 23 का 13 में वो लिखता है, निर्गमन एक्सोडस चैप्टर 23 वर्स 13, इसमें प्रभु इस तरह से लिखता है, और उन सब बातों के संबंध में जो मैंने तुमसे कही है चौकसी करना, और दूसरे देवताओं की नाम की चर्चा तक तुम ना करना, और उनका नाम भी तुम्हारे मुंह से ना सुना जाए। बहुत स्पष्ट है पराये देवताओं के बारे में। वो कहता है उनके नाम भी मत लेना तुम अपने मुंह से। कितना स्पष्ट निर्देश है। और एक योशू उसका 23 का 7 में भी इस तरह से लिखा है, और जिससे तुम अपने मध्य बची हुई इन जातियों के लोगों के साथ ना मिलो जुलो, न उनके देवताओं के नाम लो, न उनके नाम से शपथ खाओ, और न उनकी उपासना करो या उनके सामने दंडवत करो। परमेश्वर बहुत स्पष्ट रूप से कहता है। ये पुराने नियम की बातें हैं जिनको रेफरेंस को मैंने कोट किया। नया नियम में भी है। 2 कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय में आप देखें, 14 पद में देखें तो प्रभु यीशु क्या कहते हैं? असमान जुए में ना जुतो। अर्थात ऐसी विषयों को जो हमने जान लिया, हमने चख लिया, आपने और मैंने चख के जान लिया यीशु मसीह है कौन। हमने अपने जीवन में पाया कि यीशु मसीह क्या सामर्थ्य रखते हैं। हमने अपने जीवन में जाना कि यीशु मसीह क्या कर सकते हैं हमारे लिए। हम विगत के जीवन में कैसे हम जीवन जी रहे थे, और यीशु मसीह जब हमारे जीवन में आया तो कैसे हम नए हुए। हम सब जानते हैं। जिसने यीशु को अपना उद्धारकर्ता और प्रभु और परमेश्वर करके ग्रहण किया, उसके जीवन में पता चलेगा वो कैसे एक नया हुआ है, नया मनुष्य हुआ है, हमें पता है। इसीलिए परमेश्वर क्या कहता है? उन अन्य देवताओं के बारे में उनका नाम भी तुम्हारे होठों से ना लिया जाए। बिल्कुल तुम उनसे बिल्कुल अलग हो। क्या हो? तुम चुनी हुई एक प्रजा हो। दाऊद किस तरह से कहते हैं। लेकिन यहाँ पे एक विषय और है। दाऊद यहाँ पे और लिखते हैं कि मैं उन लोगों के लिए अर्घ नहीं चढ़ाऊंगा, लहू का अर्घ नहीं चढ़ाऊंगा। किन लोगों के लिए? जो अन्य देवताओं के लिए भागते हैं, उधर चले जाते हैं, समय जैसे मिलता है भटक जाते हैं, अन्य देवताओं के पीछे भागने लगते हैं, उनके लिए मैं लहू का अर्घ नहीं चढ़ाऊंगा। परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहते हैं? यहाँ पे अगर हम नया नियम में देखें तो पौलुस लिखते हैं 2:17 में, फिलिपियो 2:17 में, फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 17, इसमें पौलुस लिखते हैं मैं क्या हूँगा? तुम्हारे विश्वास के बलिदान और उपासना पर अर्घ के समान उड़ेला जाता हूँ। दाऊद वहाँ लिखते हैं कि पवित्र लोगों को सिवा उन लोगों के लिए जो अन्य देवताओं के पीछे भागते हैं, मैं लहू का अर्घ नहीं चढ़ाऊंगा, बलि नहीं चढ़ाऊंगा, उनके लिए लहू नहीं बहाऊंगा, पश्चाताप के लिए, उनका पाप का प्रायश्चित के लिए मैं खून नहीं बहाऊंगा। लेकिन यहाँ पे पौलुस लिखते हैं उन विश्वासियों के लिए जिन्होंने मन फिरा लिया है, वो कहते हैं तुम्हारे लिए मैं क्या हूँ? अर्घ के समान मेरे अपने जीवन को मैं न्यौछावर कर देता हूँ, बहा देता हूँ। तो हमारे लिए समझने की बात ये है कि आज हम क्या कर रहे हैं, महत्वपूर्ण ये है। आज क्या हम
अन्य देवताओं के पीछे आंख उठा के तो नहीं देख रहे हैं। हम क्रूस को छोड़ करके कहीं उधर तो हमारी नजरें नहीं है। अगर ऐसा है तो गड़बड़ है। ध्यान रखिए, ये प्रत्येक को, आपको और मुझे सोचने की बात है। हमारा जीवन एक मसीही जीवन एक प्रैक्टिकल लाइफ है। प्रैक्टिकल लाइफ, इसमें थ्योरी अलग और प्रैक्टिकल अलग नहीं है। हमने पढ़ लिया कुछ, पढ़ने तक, मनन करने तक, चर्च में आने तक या इस गेट से अंदर होने तक हमारा जीवन अलग। इससे बाहर निकल जाएं, हम अपने मर्जी का जीवन जिए, ऐसा नहीं है। हमारा जीवन एक जैसा जीवन और प्रैक्टिकल लाइफ है। अगर मसीह ने जो हमें शिक्षा दी है उससे छोड़ के अगर हम अपने ट्रैक से दाएं बाएं होते हैं तो फिर जैसे हम चांटा मारते हैं ना बच्चों को, जैसे कभी बच्चे मानते नहीं कहना, ज़्यादा ही शरारत करते हैं, ज़्यादा ही उधंड मचाते हैं, तो क्या करते हैं, चांटा भी लगाते हैं। तो वैसे ही परमेश्वर के भी चांटा लग सकता है, समझ जाएं। उसी तरह से हम अगले पदों को देखेंगे। समय बहुत तेजी से भागता जा रहा है। अगले पद को देखेंगे, 5 पद से लेके 11 पद तक दाऊद एक आत्मविश्वास पूर्ण गवाही दे रहा है, आत्मविश्वास से भरी हुई गवाही। यहाँ पे 2 पहलू हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यकाल। तीनों विषय को समेट करके गवाही दे रहा है। भूतकाल में क्या हुआ, अभी क्या हो रहा है और भविष्य में क्या होगा। तीनों काल को लेके दाऊद यहाँ पे गवाही दे रहा है। हमें इसको मनन करने की जरूरत है। देखिए, हम पढ़ेंगे 5 और 6 पद। यहोवा मेरी मीराश का भाग और मेरा प्याला है, तू मेरे भाग को संभालता है। मेरे लिए माप की डोरी सुहावने स्थानों में पड़ी है, मेरी मीराश वास्तव में मन भावनी है। क्योंकि मीराश शब्द हम लोग बहुत सुनते हैं। मीराश शब्द को अगर देखें तो एक उत्तराधिकार कहें या दूसरे शब्दों में क्या कहें, बपौती। जैसे क्या कहते हैं, जैसे पूर्वजों की जो संपत्ति है उसमें से जो राजा का बेटा है तो राजा का सारा अधिकार उसको मिल जाती है। उसी तरह से हमें क्या है, हमारा मीराश। दाऊद लिखता है हमारा मीराश कौन है, उसने जान लिया। देखिए लिखता है, कितने अद्भुत लिखता है, यहोवा मेरा मीराश का भाग और मेरा प्याला है, तू मेरे भाग को संभालता है। देखिए कहीं बंटवारा हो रहा हो ना, बंटवारे में भाग होता है, बंटवारे में भाग। दाऊद यहाँ पे कहता है मेरा भाग तो यहोवा है, मेरा भाग तो यीशु प्रभु है, मेरा भाग तो वही है जिसको मैंने भरोसा रखा है, उसके अलावा मेरा कोई भाग नहीं है। क्योंकि भजनकार 119 भजन संहिता 119 का 57 में भी इस तरह से लिखते हैं। Psalm 119 वर्स 57 इस तरह से इसमें लिखा है, यहोवा मेरा भाग है, मैंने तेरे वचनों को मानने की प्रतिज्ञा की है। उसी तरह 142 का 5 में भी इस तरह से लिखा है, हे यहोवा मैं तुझे पुकार उठा, मैंने कहा तू मेरा शरण स्थान है, जीवितों की भूमि पर तू मेरा भाग है। उसी तरह से गिनती उसका 18 का 20 में इस तरह से लिखा है, गिनती नंबर्स चैप्टर 18 वर्स 20 इस तरह से लिखा है, फिर यहोवा ने हारून से कहा उनके देश में तेरी कोई मिरास न होगी और न उनके मध्य तेरा कोई भाग, इस्राएलियों के मध्य तेरा भाग और तेरी मिरास मैं ही हूँ। देखिए इस्राएलियों को परमेश्वर कहता है तुम्हारा भाग मैं हूँ। यहोवा परमेश्वर कहता है तुम्हारा हिस्सा मैं हूँ, मैं अगर तुम्हारे जीवन में होऊंगा तो सब कुछ है। जैसे मुख्य विषय हमने पढ़ा था, परमेश्वर की उपस्थिति, उसका आनंद क्या है। परमेश्वर, मैंने आपको बताया था, जीवन का मार्ग और आनंद की भरपूरी परमेश्वर की उपस्थिति है मुख्य विषय। यहाँ पे दाऊद इसी तरह से लिखते हैं, दाऊद ने समझ लिया कि परमेश्वर ही उनके निज भाग हैं, उनके अलावा कोई हिस्सा नहीं हमारा, कोई हमारे इस पृथ्वी में कोई हमारे लिए कुछ भी नहीं है। हमारी गवाही क्या है, क्योंकि इसके लिए निज भाग के लिए बहुत से वचन हैं। यिर्मयाह नबी में एक पुस्तक में भी हैं, कई जगह हैं। मैं उनके पीछे जाऊंगा नहीं क्योंकि समय बहुत तेजी से भाग रहा है। लेकिन हमें एक बात समझना है,
हमारे जीवन का निज भाग हमने किसे बनाया है? हम किसे अपना प्रभु और अपना उद्धारकर्ता या अपना परमेश्वर, अपना सब कुछ जिसके चरणों में हम सब कुछ उड़ेल देते हैं, वो कौन है? हमें किसको बनाया है? हमने जीवन का उस भाग को किसे चुना है? ये महत्वपूर्ण है। आज निर्णय करें। अगर हम कहीं ढुलमुल हो रहे हैं, कमजोर पड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, तो आज परमेश्वर से उसके चरणों में इस वचन के द्वारा गांठ बांधें, पकड़ लें प्रभु को। उसी तरह से आगे बढ़ेंगे। मैं 7 पद, मैं यहोवा को धन्य कहूँगा जिसने मुझे सम्मति दी है, वरन मेरा मन भी रात को शिक्षा देता है। अभी देखिए, दाऊद कहता है मुझे जब कभी सम्मति की जरूरत पड़ी, मेरा परमेश्वर यहोवा मुझे सम्मति देता है। परमेश्वर अपने लोगों को सम्मति देता है, जो उसकी शरणागत होते हैं। पुराने नियम और नए नियमों में भी हमें मिलता है कि किस तरह परमेश्वर बातें करता है और उचित मार्गदर्शन करता है। किस तरह से परमेश्वर अपने लोगों को बताता है क्या सही है और क्या गलत है, कौन से मार्ग में चलना है, कौन से मार्ग में नहीं चलना है। परमेश्वर बातें करते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ खंड को देखेंगे। पहला सामुएल, उसका 23 का 9 से 12 मैं पढ़ूंगा। आप लोग जिसको लिखना है वो लिख सकते हैं इस खंड को। 1 सामुएल चैप्टर 23 वर्स 9 to 12। इसमें एक घटना है, मैं उस घटना को आपके सामने रखना चाहता हूं। जो दाऊद सम्मति देने वाली बातें कर रहा है ना, वो क्या है? और सम्मति, परमेश्वर किस तरह से दाऊद से बातें करता है, उसको सही मार्गदर्शन कैसे करता है, हम इस वचनों को देखेंगे। दाऊद तो जानता था कि साउल मेरे विरुद्ध हानि की योजना बना रहा है, अतः उसने एब्यातार याजक से कहा, एपोद यहाँ ले आ। फिर दाऊद ने कहा, हे इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, तेरे दास ने निश्चित सुना है कि साउल मेरे कारण किला नगर में नाश करने के लिए आने का प्रयास कर रहा है। क्या किला निवासी मुझे उसके हाथ सौंप देंगे? क्या जैसे तेरे दास ने सुना है साउल सचमुच यहाँ आएगा? हे इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, कृपा करके अपने दास को ये बता। तब यहोवा ने उत्तर दिया, हाँ वो आएगा। तब दाऊद ने पूछा, क्या किला निवासी मुझे और मेरे साथियों को साउल के हाथ सौंप देंगे? और यहोवा ने उत्तर दिया, हाँ वे सौंप देंगे। देखिए यहाँ पे बहुत सुंदर रूप से एक घटना का जिक्र है। इस घटना के द्वारा परमेश्वर हमसे क्या बातें करता है, आपसे क्या बातें करता है, ये महत्वपूर्ण है। दाऊद पूछ रहा है, प्रभु मुझे बता। दाऊद भागा हुआ है साउल से। आप इस घटना को जानते होंगे, जिसने पुराने नियम को पढ़ा हुआ। दाऊद राजा साउल से भागा हुआ है, छुप रहा है जगह जगह। एक नगर, किला नगर, जहां वो अपने साथियों के साथ वहां रह रहा है। उसने सुना कि साउल यहाँ पे आके आक्रमण करने वाला है। तब दाऊद परमेश्वर से पूछ रहा है, परमेश्वर आप मुझे बताएं, क्या साउल यहाँ आएगा? क्या यहाँ के लोग, ये किला नगर के लोग, क्या हमें सौंप देंगे क्या साउल के हाथों में? क्या करेगा वो? जब वो परमेश्वर से पूछता है तो परमेश्वर का उसे स्पष्ट जवाब मिलता है। जवाब क्या है? स्पष्ट, जैसे आपने सुना, हाँ साउल यहाँ आएगा और किला नगर के निवासी तुम्हें और तुम्हारे साथियों को भी साउल के हाथ में समर्पित कर देंगे, सौंप देंगे, तुम फंस जाओगे। ये निर्देश मिलने के बाद दाऊद क्या हुआ? दाऊद उस नगर से निकल गया, वो बच गया, अपने साथियों को लेकर और कहीं चला गया। उस घटना में हम नहीं जाएंगे, लेकिन महत्वपूर्ण ये है, क्या आज आपको और मेरे जीवन में परमेश्वर क्या सम्मति दे रहा है? क्या परमेश्वर बातें कर रहा है? जब कभी हम ऐसी बातों को पूछते हैं, परमेश्वर के पास आते हैं, क्या वो हमसे बातें करता है? क्या हम मधुर सुंदर सी आवाजों में अपने कानों में सुनते हैं उसकी वाणी को, या नहीं सुनते? या हमारी मार्गदर्शन ही नहीं होता? ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज के दिन के लिए हम सावधान हो जाएं, सचेत हो जाएं, परमेश्वर आपसे क्या बात कर रहा है, मुझसे क्या बात कर रहा है। पवित्र आत्मा आपसे आज बात कर रहा है।
और अपने वचनों के द्वारा परमेश्वर हमसे भी बात कर रहा है। ऐसे बहुत से घटना हैं सम्मति के बारे में, आप पढ़ना चाहें बाद में पढ़ लें, क्योंकि समय हमें इजाज़त नहीं दे रहा है, इसलिए मैं आगे बढ़ूंगा। पहला सामुएल उसका 23 का 1 से लेके 5 पद, दूसरा सामुएल 5 अध्याय का 18 और 19 पद। दोबारा से मैं रिपीट करता हूँ, पहला सामुएल 23 अध्याय का 1 से 5 पद, दूसरा सामुएल 5 अध्याय का 18 और 19 पद में अगर पढ़ें। और इतना ही नहीं, यह नए नियम में भी परमेश्वर सम्मति देने की बात करता है। आपने देखा होगा प्रेरित का पुस्तक उसका 13 अध्याय का 2 पद में बरनबास और शाऊल का सेवकाई के कार्य के लिए उन्होंने जब परमेश्वर से विनती की, तो परमेश्वर से ने वहाँ उनको पवित्र आत्मा ने क्या किया, निर्देशित किया, उनको अलग करो मेरे काम के लिए। हमें स्पष्ट रूप से निर्देश मिलती है। परमेश्वर जब अपने लोग उसके पास आते हैं सच्चाई से के साथ, नम्रता के साथ, टूटे हुए हृदय के साथ, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को उत्तर देता है। हमें कभी वो इनकार नहीं करता। हमें हमारी ज़रूरतों को हमें सुनता है, उत्तर देता है, सम्मति देता है। आज भी परमेश्वर के हाथ कमज़ोर नहीं हुए। आज भी परमेश्वर जो परमेश्वर दाऊद को सम्मति दे सकता है, हमें और आपको नहीं दे, ऐसा नहीं। आज भी वही परमेश्वर है। वचन में लिखा है यीशु मसीह कल, आज और कल एक समान है, कभी नहीं बदलने वाला है। मगर हमें जानना है कि क्या मैं उसकी बातें को सुन रहा हूँ, क्या मैं सुन रही हूँ। परमेश्वर जो मुझसे बातें कर रहा है, पवित्र आत्मा जो मुझसे बातें कर रहा है, क्या हम उस बातों को तवज्जो दे रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। आइए आगे देखें, क्योंकि समय बहुत तेज़ी से भागता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। वर्ष 8 में वो लिखता है, मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी न डगमगाऊंगा। इसमें बहुत से वचन हैं। प्रेरित का पुस्तक उसका 2 का 25 से 28 तक पतरस अपने भाषणों में इन्हीं पदों को उल्लेख करते हैं वहाँ पे। तो इसमें बहुत से बातें हैं, बहुत से वचन हैं। वचन संहिता 121 में लिखता है, 121 का 5 में, यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है। बहुत से वचन हैं, लेकिन मैं उसमें नहीं जाऊंगा। लेकिन हमें ये बात हमें जानना है, अगर हमने परमेश्वर को अपने उपस्थिति में, हम अगर उसके उपस्थिति में हैं, अपने सम्मुख परमेश्वर को पाते हैं, तो हम डगमगाएंगे नहीं। हम डगमगाएंगे नहीं, हम ढूलमुल नहीं होंगे, इधर उधर नहीं होंगे, हम स्थिर होंगे। क्योंकि हमारा परमेश्वर जिसके उपस्थिति में अगर हम हैं, जिस तरह दाऊद हमें सिखा रहे हैं, लिख रहे हैं, आज से कम 1400 साल से भी पहले लिखा हुआ है ये वचन। यीशु मसीह आने से 1400 साल पहले, अर्थात आज से तो ज़्यादा ही हो गए, बहुत साल हो गए, लेकिन आज भी वो वचन आपके लिए और मेरे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना महत्वपूर्ण उस समय के लिए थे, क्योंकि परमेश्वर कभी बदलता नहीं है। आइए आगे देखें 9 पद में, इसलिए मेरा हृदय आनंदित और मेरा मन मग्न है, मेरी देह भी चैन से रहेगी। क्योंकि भजनकार 30 का भजन संहिता 30 का 12 में भी लिखता है कि मेरा हृदय तेरी स्तुति करता रहे और कभी चुप न रहे। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं सदा सर्वदा तेरा धन्यवाद करता रहूं। क्योंकि अगर हम उसके उपस्थिति में हैं, अगर हमारा हृदय आनंदित होता है, मन मग्न होता है, अगर उसकी उपस्थिति में हम हैं, तो हम चैन से रहेंगे। परमेश्वर हमारा सामर्थ्य और बल वही हो जाता है। क्योंकि भजनकार इस तरह से लिखता है, हे मेरे परमेश्वर, मेरा हृदय स्थिर है, मैं गाऊंगा, मैं कभी आत्मा से भी तेरी स्तुति करूंगा, मैं अपनी आत्मा से भी तेरी स्तुति करूंगा। क्योंकि स्पष्ट रूप से लिखता है कि हमारी उपस्थिति परमेश्वर के सम्मुख है या नहीं है, हम किसकी आराधना कैसे कर रहे हैं, हमारा जीवन, हमारा भरोसा और हमारा बल कौन है। जैसे दाऊद का जीवन अगर हम देखें सरल नहीं था। दाऊद का जीवन कठिनाई से भरा हुआ था, संघर्ष से भरा हुआ था। वो पहाड़ों पे खाली पैर रोते हुए जा रहा था अपने साथियों के साथ।
अगर उन पदों को अगर पढ़ें तो हमारा हृदय कांपेगा, रोएगा अंदर से। दाऊद एक राजा पहाड़ों पे अपने साथियों के साथ खाली पांव रोते हुए जा रहा है, संघर्ष से भरा हुआ था, सरल नहीं था, सहज नहीं था उसका जीवन, मगर फिर भी वो जानता है उसका बल कौन है, उसकी आनंद कौन है, उसका भरोसा कौन है। और आज आपके और मेरे लिए भी वही महत्वपूर्ण है। आज हमने क्या सोचा है? हमारा आनंद कहाँ है? हमारा बल कहाँ है? हमारा भरोसा कहाँ है? क्योंकि 10 पद में लिखता है, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा, ना अपने पवित्र जन को सड़ने देगा। देखिए ये वचन प्रेरित का पुस्तक उसका 13 अध्याय का 35 और 37 पद में भी लिखा हुआ है। वहां भी इसी वचन को कोट किया हुआ है। परमेश्वर, हमें एक चीज जानना है, दाऊद सिर्फ राजा ना होकर के वो परमेश्वर का भविष्यवक्ता भी था। उसने भविष्यवाणी किया। राजा तो अपने समय में क्या हुआ, अपने लोगों के बीच में मर गया, उसको दफनाया गया, एक दिन वो सड़ गया, उसके हड्डियां सड़ गई, उसका शरीर सड़ गया। लेकिन यहाँ जो कहता है, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा, ना अपने पवित्र जन को सड़ने देगा। ये पवित्र जन कौन है? वो पवित्र जन वो महान दाऊद अर्थात यीशु मसीह है। तो भविष्यवाणी कर रहा है राजा दाऊद यहाँ पे, अर्थात यीशु मसीह का शरीर जो वो जी रहे हैं, एक दिन कब्र में डालने के बाद वो सड़ने नहीं देगा, वो सड़ेगा ही नहीं। पुनरुत्थान की बातें दाऊद यहाँ पे कह रहे हैं। यीशु मसीह का पुनरुत्थान का भविष्यवाणी है ये। इसीलिए यहाँ पे हमें स्पष्ट जानना है, वो पवित्र जन यीशु मसीह, वो पवित्र प्राण को अधोलोक में जो छोड़ने वाला नहीं है, वो यीशु मसीह। आज हमारा विश्वास और भरोसा भी यही होना चाहिए। हमें हमारा शरीर बेशक सड़ जाए, हमारा जीवन बेशक इस संसार में कष्ट में, पीड़ा में, दुख में सड़ जाए, हम लाचार क्यों न हो जाएं, लेकिन हमारी आत्मा लाचार होने वो देगा नहीं, हमारी आत्मा को दुख होने देगा नहीं। एक दिन हम सुंदर भवन में, यीशु मसीह कहते हैं ना कि उन्होंने प्रतिज्ञा की है, मैं जा रहा हूँ तुम्हारे लिए, मैं पिता के वहाँ बहुत से घर हैं, तुम्हारे लिए मैं स्थान तैयार करके फिर मैं आऊँगा तुम्हें लेने के लिए। आज हमारा विश्वास क्या है? क्या हम यीशु के उस वचनों को भरोसा रख रहे हैं? क्या हम उनके इन वचनों को दृढ़ता से थाम रहे हैं कि हाँ, मेरा प्रभु जिस पे हमने ईमान लाया, जिसका चरणों में हमने विश्वास रखा, जिससे हमने सब कुछ अपना माना, वो हमें कहीं छोड़ने वाला नहीं, एक दिन आने वाला है, जरूर जल्दी आने वाला है। उसके वचन के अनुसार हम देखते हैं जल्दी आने वाला है, क्योंकि यीशु प्रभु जो हमारा परमेश्वर है वो अद्वितीय है। हम बार बार सुनते हैं। और चलिए, आज समय बहुत जल्दी से भाग गया, समय इजाज़त नहीं दे रहा है मुझे, मैं इसको फिनिश करता हूँ। वर्ष 11, तू मुझे जीवन का मार्ग दिखाएगा, तेरी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। देखिए दाऊद यहाँ पे लिखते हैं, जैसे मैंने मुख्य विषय में आपको पहले कहा था, वह मुख्य विषय में जीवन की जो आनंद की भरपूरी परमेश्वर के उपस्थिति में है। ये वर्ष 11 में यहाँ पे लिखते हैं, जीवन का मार्ग दिखाएगा और उपस्थिति में आनंद और भरपूरी सिर्फ यीशु मसीह के पास है, यीशु मसीह की उपस्थिति में है, उसके निकटता में ही आनंद की भरपूरी है और जीवन का मार्ग उसी के पास है। क्योंकि यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश में भी हमें कहा, पहाड़ी उपदेश में उन्होंने सिखाया क्या? मत्ती 7 का 14 पद अगर हम देखें तो, परंतु छोटा है वह फाटक और सकरा है वह मार्ग जो जीवन की ओर ले जाता है, और थोड़े ही हैं जो उसे पाते हैं। क्योंकि वो सकरे मार्ग जो जीवन का मार्ग है वो सिर्फ यीशु मसीह का मार्ग है। यीशु मसीह ही दे सकते हैं हमें। जिन्होंने यीशु मसीह को अपना प्रभु और अपने उद्धारकर्ता करके ग्रहण नहीं किया, उनके लिए चुनौती है, क्योंकि यीशु मसीह जीवन देने वाले हैं। यीशु मसीह हमें अनंत का मार्ग में ले चलने वाले परमेश्वर हैं, हमें बीच रास्ते पे छोड़ने वाले नहीं हैं, हमें अधर्म में छोड़ने वाले परमेश्वर नहीं है।
क्योंकि उन्होंने जो प्रतिज्ञा किया है वो प्रतिज्ञा को पूरा करने वाले परमेश्वर हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन बहुत स्पष्ट रूप से कहता है, स्पष्ट है, दो धार तलवार की तरह दोनों तरफ काटता है, बोलने वाले के लिए भी और सुनने वाले के लिए भी, दोनों के लिए ही है। परमेश्वर का वचन स्पष्ट है। आज आपके और मेरे लिए अगर लागूकरण देखें इस वचन को देख करके, इस भजन संहिता 16 को पढ़ करके हम यहाँ से अपने जीवन में क्या लागू करके जा रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम जो यीशु को जानते हैं और जो अभी नए हैं, सबके लिए यही है कि यीशु का क्रूसीय मृत्यु, उसका गाड़ा जना और उसका पुनरुत्थान को निकटता से जाने, क्योंकि वही जीवन का मार्ग है। उसकी निकटता, यीशु मसीह की निकटता, यीशु के क्रूसीय उस मृत्यु और पुनरुत्थान की निकटता। जैसे हम मेज में शामिल हुए, मेज में शामिल होना भी हल्की बात नहीं है। हम उसकी मृत्यु में शामिल हो रहे हैं, गंभीर विषय है। तो आज आपके लिए मेरे लिए चुनौती है, क्या हमारे जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति है और हमारे जीवन में यीशु मसीह का वो आनंद है या नहीं है? अगर नहीं है तो हम यीशु के पास आएं, अगर है तो और ज़्यादा आनंदित हों, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाता है। क्योंकि दाऊद ने जान लिया, दाऊद ने सीख लिया, वो हमें भी यही सिखा रहा है। पवित्र आत्मा ने उस समय उनसे बातें की, आज हमारे लिए भी वही बातें हैं कि हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन की आनंद को खोजें। हम संसार की चीज़ों में, संसार की और चीज़ों में अपने जीवन की आनंद अगर ढूंढने की प्रयास करेंगे तो हम असफल हो जाएंगे। आनंद नहीं मिल सकता। एक ही जगह आनंद मिल सकता है, वो है परमेश्वर की उपस्थिति, यीशु मसीह की उपस्थिति। अगर हमारे जीवन में कहीं कमी घटी, हम संघर्ष करते हैं, कई विषयों को लेकर हम लोग संघर्षरत रहते हैं, लेकिन सच्चाई के साथ और ईमानदारी के साथ अगर यीशु के पास आते हैं तो परमेश्वर हमें उन संघर्षों से निकालने में सहायता करता है। हमें उन परिस्थितियों से निकालने में प्रभु हमें हमारी मदद करता है। लेकिन महत्वपूर्ण है कि हम उसकी उपस्थिति को न भूलें। उसकी उपस्थिति में ही परमेश्वर का, हमारे जीवन का भलाई अर्थात परमेश्वर की आनंद उसकी उपस्थिति में ही है, अन्यथा कहीं नहीं। संसार की चीज़ें क्षणिक आनंद हो सकता है, दे दे, लेकिन वो आनंद चिरस्थायी आनंद नहीं हो सकता। हमेशा के लिए आनंद देने वाली चीज़ें नहीं हो सकती। एक ही चीज़ है यीशु की उपस्थिति। हमारे जीवन का आनंद हो जाए, तब हम विपरीत परिस्थितियों में भी उन प्रेरितों की तरह जेल के बीच में है, खून से लहूलुहान है शरीर, फिर भी भजन गा रहे, आनंद मना रहे। ये तभी हो सकता है जब यीशु की उपस्थिति में हमारा जीवन हो। हम जानेंगे सच्चाई के साथ कि यीशु कौन है, यीशु ने मेरे लिए क्या किया है, तब हमारा जीवन का आनंद, हम उसमें आनंदित हो पाएंगे। आइए, 5 मिनट मैंने ज़्यादा ले लिया, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। समय जो मैंने तैयारी करके आया था इस वजन के लिए मैं पूरा नहीं कर पाया, क्योंकि समय ने मुझे साथ नहीं दिया, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और आप सबने बड़े ध्यान से आज का जो ये वचन है आपने सबने सुना है, इसके लिए मैं आभारी हूँ आप सबका। और मुझे आशा है आप सब यहाँ से बाहर जाके इस वचन को यहीं छोड़ के मत जाइएगा, अपने साथ ले जाइएगा और जीवन की आनंद देने वाली बातों को ढूंढिएगा। इसी में परमेश्वर यही हमसे चाहता है। आइए हम प्रार्थना करें।